क्या आप सच में जानते हैं कि आप कौन हैं? ये शरीर, ये मन, या ये नाम रूप, या कुछ ऐसा जो इन सब से परे है? श्री राम कृष्ण परमहंस कहते हैं, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, शुद्ध, शाश्वत, अमर। पर क्या हमने कभी आत्मा को पहचाना, या सारा जीवन सिर्फ शरीर की पहचान में ही खो दिया? आज हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां शरीर मिटता है और आत्मा बोलती है, जहां भ्रम टूटते हैं और सत्य झलकता है, जहां श्री राम कृष्ण के दिव्य वचनों में आत्मा का विज्ञान खुलता है, सरल परंतु बड़े गहन रूप में। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कोई पदार्थ नहीं है, चेतना है, और इसका अनुभव मौन में होता है। आत्मा को देखने की वस्तु मत समझो, यह अनुभव की सत्ता है। जैसे दीपक का प्रकाश दिखता नहीं है पर उसी से सब दिखता है, वैसे ही आत्मा भी दिखती नहीं है पर उसी से हम सब कुछ अनुभव करते हैं। शरीर एक यंत्र है, मन एक उपकरण है, पर आत्मा वह साक्षी है जो सबको जानती है। तुम शरीर नहीं हो, न ही मन हो, तुम वही आत्मा हो जो इन दोनों को देखती है। जब तुम बाहर की ओर देखना छोड़कर भीतर उतरते हो, तब आत्मा की झलक मिलती है। ध्यान में मौन होने पर जब विचारों की तरंगे शांत हो जाती हैं, तब आत्मा का वास्तविक स्वाद मिलता है। आत्मा का अनुभव शब्दों से परे है, उसे केवल शुद्ध मौन में जाना जा सकता है। शरीर के साथ आत्मा की पहचान करना ही अज्ञान है। मनुष्य जब कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं बीमार हूं, तो वह अपने शरीर को मैं मानकर बोल रहा है। पर आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, यह न कभी बूढ़ी होती है न कभी बीमार होती है। यह तो केवल शरीर का अनुभव करती है और उसमें लिप्त भी नहीं होती। आत्मा सूर्य के समान है और शरीर केवल एक बादल की तरह। बादल आता है जाता है पर सूर्य अचल रहता है। आत्मा को जानने वाला जानता है कि वह शरीर से परे चिरस्थायी है। जब यह ज्ञान स्थिर हो जाता है, तब जीवन में भय, दुख और मृत्यु का कोई स्थान नहीं रहता। तुम कौन हो, इस प्रश्न पर बार बार चिंतन करोगे तो यह आत्मा का द्वार खोलता है। अगर कोई साधक लगातार पूछे कि मैं कौन हूं जो यह सब कुछ देख रहा हूं, तो एक दिन यह प्रश्न ही सब अज्ञान मिटा देता है। यह प्रश्न आत्मा के निकट पहुंचाने का द्वार है। जब तुम पूछते हो कि मैं कौन हूं और शरीर, नाम, रूप, संबंध, विचार सबको हटाते जाओ, तब अंत में जो बचता है वही आत्मा है। आत्मा न पुरुष है, न स्त्री, न जाति, न धर्म, वह केवल अस्तित्व की शुद्ध सत्ता है। इस प्रश्न के उत्तर में बुद्धि चुप हो जाती है और मौन में ही आत्मा का वास्तविक रहस्य प्रकट होता है। आत्मा अनुभव से जानी जाती है, ध्यान रखना, तर्क से नहीं। बुद्धि सीमित है, आत्मा तो असीम है ना, इसलिए तर्क से आत्मा को नहीं जाना जा सकता। श्री राम कृष्ण समझाते हैं कि कोई शब्द स्वाद को नहीं कह सकता, वैसे ही आत्मा को तर्क से नहीं समझा जा सकता और समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। केवल ध्यान, मौन और परम प्रेम से ही इसका साक्षात्कार संभव है। साधक को चाहिए कि वह आत्मा के बारे में पढ़े, सोचे, पर अंत में उन विचारों को भी छोड़कर शांत हो जाए। जब भीतर पूर्ण मौन हो जाता है, तभी आत्मा की झलक मिलती है और यह झलक ही मोक्ष की शुरुआत है।
और आत्मा के ज्ञान से ही सच्चा वैराग्य जन्मता है। जब साधक को आत्मा का अनुभव होता है तब संसार की वस्तुएं फीकी लगने लगती हैं। आत्मा के प्रकाश में सब बाहरी सुख तुच्छ प्रतीत होते हैं। जैसे सूरज निकलने पर दिया बुझा हुआ लगता है, वैसे ही आत्मा के आनंद में सब इंद्रिय सुख फीके हो जाते हैं। यह अनुभव केवल बौद्धिक नहीं, वास्तविक होना चाहिए। जब आत्मा का रस मिल जाए तब विषय स्वयं छूट जाते हैं। ऐसा वैराग्य कृत्रिम नहीं होता, वह सहज आनंद से भरा हुआ होता है। और यह ध्यान रहे कि आत्मा को जानने के लिए अंतर्मुख होना पड़ता है। जब तक तुम बाहर की दुनिया में उलझे रहोगे तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। आत्मा बाहर नहीं, भीतर है, शरीर के पार, विचारों के पार। अंतर्मुख होने का अर्थ है अपनी चेतना को इंद्रियों से हटाकर हृदय में केंद्रित करना। जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर खींच लेता है, वैसे ही साधक को सब चेष्टाएं भीतर समेटनी चाहिए। जब मन अंतर्मुख होता है तब आत्मा की उपस्थिति धीरे धीरे प्रकट होती है। यह अभ्यास प्रारंभ में कठिन लग सकता है, पर यह ही आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है। और यह एक और बड़ा विज्ञान है कि आत्मा आनंद स्वरूप है। वह कभी दुखी नहीं होती, उसका स्वभाव ही है आनंद स्वरूप। वह जन्म नहीं लेती, नष्ट नहीं होती, इसलिए उसमें दुख का कोई स्थान नहीं। जब हम दुखी होते हैं तब हम अपने मन, शरीर या अहंकार के स्तर पर होते हैं, आत्मा के स्तर पर दुखी नहीं होते। आत्मा में प्रवेश करते ही दुख दूर हो जाता है, क्योंकि वहां केवल शांति, प्रेम और आनंद है। साधक को चाहिए कि वह प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं से पूछे, क्या यह दुख मेरी आत्मा का है या मन का? यह विवेक धीरे धीरे तुम्हें आत्मा की ओर ले जाता है। अपने मैं को, अहंकार को मिटाना ही आत्मा को पाना है। जब तक मैं का अहम भाव बना है, आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। यह मैं शरीर से, मन से, पहचान से जुड़ा होता है। आत्मा को जानने के लिए इस मैं को विसर्जित करना अति आवश्यक है। जैसे दीपक बुझा दो तो अंधकार में सच्चाई दिखती है, वैसे ही मैं को हटाओ तो आत्मा की ज्योति प्रकट होती है। मैं का मरना ही परमात्मा का जन्म है। इसीलिए आत्मज्ञान का पहला द्वार है विनम्रता, शरणागति और निरअहंकारिता। और आत्मा एक ही है, सब में वही तो विद्यमान है। एक ही सूर्य अनेक जलकुओं में प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही आत्मा सब प्राणियों में एक ही है। यह भेदभाव कि यह मैं हूं, वह तुम हो, केवल शरीर और मन के स्तर पर है। आत्मा का दृष्टिकोण जब आता है तब सब में एकता दिखाई देती है। तब क्रोध, घृणा, द्वेष का कोई स्थान नहीं रहता। आत्मज्ञान का अर्थ है केवल अपने भीतर ही नहीं, सब में उसी आत्मा को देखना। यह दृष्टि प्रेम, करुणा और सेवा का मूल स्रोत है और आत्मा तक पहुंचने का सरल मार्ग है प्रेम। ध्यान, साधना, वैराग्य सब मार्ग हैं, पर सबसे सरल और सुंदर मार्ग है प्रेम। जब तुम आत्मा से प्रेम करते हो तो धीरे धीरे वह प्रेम तुम्हें भीतर खींचता है। यह प्रेम संसार की वस्तुओं से नहीं, सत्य से होना चाहिए। जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही प्रेम आत्मा की ओर बहता है। जब प्रेम शुद्ध होता है तो साधक धीरे धीरे आत्मा में लीन हो जाता है। इसलिए आत्मा को जानने के लिए अभ्यास के साथ साथ हृदय में प्रेम का दीपक भी जलाए रखना चाहिए। और आत्मा को पाने के लिए
मन को शुद्ध करना होता है। जैसे गंदे दर्पण में चेहरा नहीं दिखता, वैसे ही अशुद्ध मन में आत्मा की झलक नहीं मिलती। मन को शुद्ध करने का उपाय है सत्य, प्रेम, सेवा और सत्संग। जब मन वासनाओं से मुक्त होता है, इच्छाओं से मुक्त होता है, एक भी लालसा मन में नहीं उठती, तब आत्मा स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए आत्मज्ञान से पहले मन का परिष्कार आवश्यक है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को देखे तो क्या वे आत्मा के अनुकूल हैं या नहीं। जब मन निर्मल होता है तब आत्मा का अनुभव सहज और सुंदर रूप से हो जाता है, एकदम स्पष्ट अनुभव होता है। आत्मा सर्वदा जागृत है, पर मन उसे ढक लेता है। आत्मा सोती नहीं, वह तो सदा जागृत है, परंतु मन की चंचलता, विकार और वासनाएं आत्मा को छिपा लेती हैं, ढक लेती हैं। जैसे सूर्य को बादल ढक लेते हैं, वैसे ही आत्मा को मन ढक देता है। ध्यान और साधना का कार्य यही है, बस इन बादलों को हटा देना। जैसे जैसे मन शांत होता है, निश्चल होता है, सरल होता है, वैसे वैसे आत्मा की ज्योति प्रकाशित होती है। इसलिए साधक को आत्मा को जागृत करने की नहीं, बल्कि मन को शांत करने की आवश्यकता है। आत्मा तो मिली हुई है, बस उस पर अज्ञान का पर्दा डला हुआ है। उस पर्दे को हटा दो, आत्मा तो सदैव है। और आत्मा को जानने के लिए गुरु का साथ आवश्यक है। जब तक कोई अनुभवी गुरु न हो, आत्मा की यात्रा कठिन हो जाती है। गुरु वह होता है जो अंधकार में दीपक जलाता है, जो तुम्हें आत्मा की ओर खींचता है, जो स्वयं अनुभव में स्थित हो। गुरु केवल उपदेश नहीं देता, वह तो चेतना को छूता है। आत्मा की खोज में यदि सही गुरु मिल जाए तो राह सरल हो जाती है। साधक को चाहिए कि वह सच्चे मन से प्रार्थना करे, हे प्रभु, मुझे वह दिखाओ जो मुझे आत्मा तक पहुंचा दे। और यह भी सत्य है कि आत्मा का अनुभव करते ही मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। जो आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि आत्मा अमर है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जब यह सच्चाई भीतर उतरती है तो जीवन में स्थिरता, शांति और साहस आता है। मृत्यु फिर एक शत्रु नहीं, एक द्वार बन जाती है, अगले चरण की ओर ले जाती है। आत्मा को जानने वाला प्रत्येक परिस्थिति में अडिग रहता है, क्योंकि उसे पता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो अमर आत्मा हूं। और आत्मा को जानने वाला सत्य के मार्ग से कभी नहीं हटता। आत्मा का साक्षात्कार सत्य से होता है, और जो आत्मा को जान लेता है वह सत्य ही हो जाता है। वह झूठ, छल, कपट से दूर हो जाता है, क्योंकि आत्मा की प्रकृति ही पूर्ण सत्य है। जब तुम आत्मा में स्थित होते हो तो तुम्हारे विचार, वाणी और कर्म सत्य की गूंज बन जाते हैं। तभी जीवन में स्थिरता, पवित्रता और प्रकाश आता है। इसलिए आत्मा की ओर जाने के लिए पहले अपने जीवन में सत्य को लाना आवश्यक है। आत्मा स्थिर है और स्थिरता ही साधक की पहचान बनती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी डगमग नहीं होती, वह तो सदा एक रस, शांत और अचल रहती है। जब साधक आत्मा से जुड़ता है तब उसका चित्त भी वैसा ही स्थिर हो जाता है। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, आत्मा में स्थित व्यक्ति भीतर से कभी नहीं हिलता,
यह स्थिरता साधना से आती है, जब मन भटकना छोड़ता है और आत्मा में टिकता है। जो भीतर आत्मा में स्थिर हो गया वही बाहर संसार में सफल होता है। यह आत्मिक स्थिरता ही सच्चे योगी की पहचान होती है और आत्मा में स्थित होना ही सच्चा धर्म है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि धर्म केवल पूजा पाठ, रीति रिवाज या बाहरी आडंबर नहीं है। सच्चा धर्म वह है जो तुम्हें आत्मा से जोड़ दे। जब तुम आत्मा को पहचानते हो तब स्वतः करुणा, प्रेम, सेवा और अहिंसा प्रकट होती है। आत्मा में स्थित व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, वह सच्चा धार्मिक होता है। इसलिए साधक को हर दिन अपने भीतर आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करना चाहिए। वही अनुभव धीरे धीरे जीवन को धर्ममय बना देता है। और जैसे जैसे तुम आत्मा में गहरे उतरते हो तो आत्मा का ज्ञान सारे भ्रमों को मिटा देता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि आत्मा के प्रकाश में सारे भ्रम छट जाते हैं। जैसे सूर्य निकलते ही अंधकार समाप्त होता है, जब तक आत्मा को नहीं जाना तब तक मन तरह तरह के भ्रमों में जीता है। मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, दुनिया बुरी है, मृत्यु भयानक है। ये सब भ्रांतियां ही तो हैं और ये भ्रांतियां तब तक नहीं मिट सकती जब तक आत्मा के ऊपर से जो अज्ञान के बादल हैं वो छट नहीं जाते। और आत्मा का अनुभव होते ही पता चलता है कि जीवन तो शुद्ध है, अस्तित्व शुभ है और मृत्यु केवल और केवल रूपांतरण है। यह अनुभव ही वास्तविक मुक्ति है, भ्रमों से पूर्ण स्वतंत्रता। और आत्मा निर्लेप है, वह कर्मों से कभी बंधती नहीं है। श्री रामकृष्ण बताते हैं कि आत्मा कभी बंधती नहीं, ना तो पाप से न पुण्य से। आत्मा तो केवल साक्षी है, देखती है पर लिप्त नहीं होती। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहकर भी अछूता रहता है, वैसे ही आत्मा संसार में रहते हुए भी निर्लेप रहती है। जब यह साधक समझ लेता है तब वह कर्म तो करता है पर उसमें फंसता नहीं। तब जीवन सहज हो जाता है। न सफलता का गर्व, न असफलता का दुख। आत्मा का अनुभव जीवन को कर्म योग में बदल देता है। और आत्मा को जानने के बाद ही सच्ची सेवा प्रारंभ होती है। श्री रामकृष्ण इस विषय में समझाते हैं कि जब तक तुम सेवा को मैं दूसरे के लिए कर रहा हूं ऐसा सोचते हो, तब तक वह अहम से भरी है, उसके अंदर अहंकार पनप गया है। पर जब आत्मा का अनुभव होता है और यह समझ आती है कि सब में वही तो आत्मा है जो मुझ में प्रकाशित होती है और सब में एक ही आत्मा है, कोई अलग अलग आत्मा नहीं है, तब सेवा पूजा बन जाती है। तब साधक प्रत्येक प्राणी में भगवान को देखता है और सेवा एक आध्यात्मिक क्रिया बन जाती है। आत्मा का अनुभव ही सेवा को निरअहंकारी, निस्वार्थ और गहन बनाता है। यह सेवा ही साधक को परमात्मा के ओर निकट ले जाती है। और आत्मा के निकट आने पर भय अपने आप समाप्त हो जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि भय केवल अज्ञान में होता है। जब तुम स्वयं को शरीर मानते हो तब मृत्यु, रोग, अपमान इन सब से डरते हो। पर जब आत्मा की पहचान होती है कि मैं अजर, अमर, अविनाशी हूं, तो यह सब भय खोखले प्रतीत होते हैं। यह ज्ञान कोई कल्पना नहीं है, यह तो भीतर की सच्ची अनुभूति है। आत्मा का अनुभव ही सच्ची निर्भयता देता है और यही आत्मिक साहस साधक को परम शांति में स्थापित करता है। और आत्मा का साक्षात्कार ही मोक्ष है। मोक्ष कोई अलग अवस्था या स्वर्ग नहीं है।
आत्मा को जान लेना ही मोक्ष है। जब साधक जान लेता है कि वह शरीर, मन, विचार, अहंकार ये कुछ भी नहीं है, वह तो केवल शुद्ध आत्मा है, तो उसी क्षण मुक्त हो जाता है वह। यह मुक्ति भीतर घटती है। बाहर की दुनिया तो वैसी की वैसी ही रहती है, पर अब साधक उसमें बंधता नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार ही बंधन से बाहर निकलना है। यही मुक्ति जीवित रहते हुए भी संभव है और इसे ही जीवन मुक्ति कहते हैं। और आत्मा का अनुभव वाणी से नहीं, मौन से होता है। आत्मा को शब्दों से नहीं बांधा जा सकता, वह तो केवल मौन में ही प्रकट होती है। जब साधक सारी व्याख्याओं, विचारों, तर्कों को छोड़कर भीतर मौन हो जाता है, तब आत्मा की उपस्थिति झलकने लगती है। यह मौन केवल बाहर का नहीं, भीतर का भी होना चाहिए। विचार शून्यता, वासना शून्यता। जब मन थमता है तब आत्मा बोलती है और उसकी भाषा मौन की होती है। इसलिए आत्मा की यात्रा मौन की साधना से शुरू होती है और मौन में ही समाप्त होती है। आत्मा की पहचान से ही सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है। आत्मा को जानने वाला ही सच्चा प्रेम करता है, क्योंकि तब वह प्रेम शरीर, रूप और गुण के आधार पर नहीं करता, बल्कि आत्मा से आत्मा का संबंध जानकर करता है। तब प्रेम सीमाओं से परे चला जाता है। तब कोई अपेक्षा नहीं रखता, कोई स्वार्थ नहीं जोड़ता। आत्मा का प्रेम अखंड, निरपेक्ष और दिव्य होता है। यही प्रेम भक्त को भगवान तक ले जाता है और यही प्रेम संसार को ईश्वरमय बना देता है। श्री रामकृष्ण परमहंस समझाते हैं कि आत्मा ही भगवान का साक्षात रूप है। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। जो भीतर आत्मा है वही बाहर भगवान है। जब साधक आत्मा को जान लेता है तब उसे एहसास होता है कि मैं और भगवान दो नहीं हैं। यह एहसास अहंकार को भस्म कर देता है, जला देता है, राख कर देता है और साधक परम एकता में प्रवेश करता है। तब न कोई साधक बचता है, न साधना, केवल ब्रह्म का अनुभव रह जाता है। और यही अद्वैत का अंतिम सोपान है, आत्मा का परमात्मा में लय।